5 फरवरी को हुए दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बाद आखिरकार 8 फरवरी को रिजल्ट आ ही गया और इस रिजल्ट के आने के साथ ही एक तरफ जहां 27 साल बाद बीजेपी की एक बार फिर दिल्ली में वापसी हुई, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की हार ने सभी को चौंका दिया है। 50 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा करने वाली आप 22 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। सरकार बचाना तो दूर की बात रही, खुद अरविंद केजरीवाल अपनी ही सीट बचाने में नाकाम हो गए। यहां तक कि आम आदमी पार्टी में दिग्गज और शीर्ष पर बैठे नेता भी अपनी सीट हार गए। वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, हाल ही में पार्टी ज्वाइन करने वाले यूपीएससी की कोचिंग चलाने वाले मशहूर शिक्षक अवध ओझा को भी हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने 2013 में एंटी करप्शन मूवमेंट चलाकर चुनाव जीता, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी को करप्शन ही ले डूबा। सड़क पर आंदोलन करने वाले केजरीवाल को शराब घोटाले में जेल की हवा खानी पड़ी। छोटी सी कार, स्वेटर और मफलर वाले इमेज से निकलकर करोड़ों का शीश महल खड़ा करने तक केजरीवाल की बदलती छवि को बीजेपी ने जनता के सामने रख दिया। वहीं जब सालों बाद फिर से दिल्ली के सरताज की ताजपोशी का समय आया, तो केजरीवाल को जनता ने टाटा बाय बाय बोलकर किनारे कर दिया। हालांकि आपकी हार से केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा है, लेकिन आज जब चुनाव परिणाम सामने आ गए तो ये जानना और भी जरूरी है कि आखिर वो कौन सी 10 बड़ी वजह रही जिन्होंने केजरीवाल और उनकी पार्टी से दिल्ली की कुर्सी छीन ली। शराब घोटाले ने डुबा दी आपकी नैया। दिल्ली में शराब पॉलिसी लेकर आए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के युवाओं को साधने की कोशिश की। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विशेष ऑफर के साथ धड़ल्ले से शराब बिकने लगी। उसके लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आबकारी नीति पर सवाल उठाए और केंद्रीय एजेंसियों से इसकी जांच की डिमांड कर डाली, जिसके बाद सीबीआई ने भ्रष्टाचार और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध दर्ज कर लिया। 21 मार्च के दिन अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल की गिरफ्तारी से दिल्ली वालों के दिल पर गहरी ठेस पहुंची, क्योंकि जिस केजरीवाल को ईमानदार छवि के रूप में दिल्ली ने पलकों पर बिठाया, वही करप्शन के केस में जेल चले गए। 6 महीने से भी ज्यादा समय तक जेल में रहे। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की करप्ट छवि को पूरी ताकत से जनता के सामने रखा। सबसे बड़ा फैक्टर एंटी इनकम्बेंसी। बता दें कि सरकार कितनी भी अच्छी हो, एक न एक दिन जनता बदलाव जरूर चाहती है। 10 साल के शासनकाल में 3 बार लगातार केजरीवाल को दिल्ली की कुर्सी पर बिठाने के बाद अब जनता का मन मानस भी बदलाव के मूड में दिखा। दिल्ली की जनता ने 10 साल केजरीवाल के शासन के बाद ये समझ लिया कि जेल, करप्शन और पार्टी में भीतर घात व लगातार आप छोड़ते नेताओं की बजाय दिल्ली में इस बार बीजेपी पर विश्वास करना ही ज्यादा उचित होगा। करोड़ों का शीश महल बना हार का कारण। जब अरविंद केजरीवाल ने सड़क पर लड़ाई लड़ी, पानी की बौछारें सहन की और 2012 में एंटी करप्शन मूवमेंट में सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, प्रतिसाद में जब केजरीवाल को दिल्ली की कुर्सी मिली, तो वक्त के साथ उन्होंने अपनी छवि ही बदल डाली। सड़कों पर बैठकर आंदोलन करने वाले केजरीवाल ने करोड़ों का शीश महल खड़ा करवा दिया। जो सरकार मफलर, स्वेटर और सिर पर टोपी पहनकर खुद को कॉमन मैन बताती थी और कहते थे कि वे कभी सरकारी आवास और गाड़ी तक का उपयोग नहीं करेंगे, इन्हीं केजरीवाल पर सरकारी बंगले को शीश महल बनाने का आरोप लगा। सरकारी आवास को चमकदार और आलीशान बनाने के लिए 45 करोड़ रुपए के खर्च को बीजेपी ने सबके सामने उजागर कर दिया। बीजेपी के हर नेता ने अपनी जनसभाओं और मीडिया चर्चा में केजरीवाल के शीश महल वाली छवि को ताकत के साथ रखा। इसका खासा प्रभाव दिल्ली की जनता पर पड़ा। जहरीली यमुना ने घोला केजरीवाल की राजनीति में जहर। 2020 के यानी पिछले चुनाव में जीत के बाद यमुना को साफ करने का बड़ा वादा आप पार्टी ने किया था। जहरीली यमुना से बचने की आस लगाए बैठी जनता ने केजरीवाल पर भरोसा जताया और केजरीवाल को दिल्ली की कुर्सी पर बिठा दिया। पूर्ववर्ती बीजेपी और कांग्रेस सरकारों को यमुना के मामले में कटघरे में केजरीवाल ने खड़ा किया था, लेकिन तमाम वादों के बाद भी यमुना आज भी साफ नहीं हो पाई। छठ पूजा के दौरान भी मैली यमुना की दुर्दशा पूरे देश ने देखी। वहीं यमुना के मुद्दे पर घिरने के बाद केजरीवाल ने जो तर्क दिया था कि 2 साल कोविड की वजह से यमुना को स्वच्छ बनाने का काम नहीं कर पाए,
फिर कहा कि वे और उनकी पार्टी के नेता जेल में रहे, इस कारण यमुना पर ध्यान नहीं दे पाए। ये तर्क दिल्ली की जनता के गले नहीं उतरा। जबकि जहरीली यमुना का आरोप केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर भी मढ़ दिया। इस पर चुनाव आयोग ने केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने जब यमुना के जल का आचमन किया तो उस पर भी केजरीवाल एंड पार्टी ने कमेंट किया, आप पर भारी पड़ गया मोदी मैजिक। पीएम मोदी ने इस बार दिल्ली चुनाव की कमान अपने हाथ में रखी और कुल 5 बड़ी रैलियां की। इन रैलियों ने कुल 40 सीटों को कवर किया। मोदी का मैजिक कैसे सक्सेसफुल रहा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनमें से करीब 30 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। पीएम मोदी ने इस बार हिंदू मुसलमान और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे से परे पूरी तरह विकास और जनता की सहूलियतों को अपनी जनसभाओं में प्रमुखता में रखा। इसका सकारात्मक असर मतदाताओं पर पड़ा। पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा कि बीजेपी की जीत पर डबल इंजन की सरकार दिल्ली वालों के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आपको ले डूबी बीजेपी की घोषणाएं। अरविंद केजरीवाल ने अपनी घोषणाओं में हर महिला को 2100 रुपए प्रति माह का लाभ देने की बात कही। वहीं बीजेपी ने 2500 रुपए प्रति माह देने का वादा किया। केजी से पीजी तक की फ्री शिक्षा और ऐसे ही बड़े वादे जनता के सामने रखे जो केजरीवाल की योजनाओं पर भारी पड़े। बड़ी बात यह कि महाराष्ट्र में लाडली लक्ष्मी और मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना सफल रही। बीजेपी ने इन राज्यों में महिलाओं के खातों में पैसा जमा करके दिल्ली की जनता को बता दिया कि वे जीतने के बाद योजना की राशि देने में जरा भी देर नहीं करेंगे। केजरीवाल की घोषणाओं पर बीजेपी की घोषणा इसी वजह से भारी पड़ गई, जिसका खामियाजा केजरीवाल को भुगतना पड़ा। अघोषित सीएम फेस प्रवेश वर्मा ने साधे चार्ट वोटर्स। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के सामने अघोषित रूप से प्रवेश को सीएम फेस के रूप में प्रेजेंट किया। 8 फरवरी को बीजेपी की जीत के बाद प्रवेश वर्मा को अपने घर बुलाकर अमित शाह ने उनसे बातचीत की। प्रवेश वर्मा पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, जो प्रखर और विनम्र वक्ता रहे और जाटों के बड़े नेता के रूप में भी अपनी पहचान बनाई थी। प्रवेश वर्मा को अपने पिता की ही तरह सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट करने की रणनीति के कारण ही उन्हें लोकसभा चुनाव बीजेपी ने लड़वाया नहीं था। हालांकि वे सीएम फेस रहेंगे, इसकी बीजेपी ने कोई औपचारिक घोषणा नहीं की, लेकिन ऐसी चर्चाओं का खंडन भी नहीं किया। केजरीवाल की लेट लतीफी घोषणाओं ने किया बेड़ा गर्क। दिल्ली में करीब 3.38 करोड़ लोग निवास करते हैं। इनमें एक बड़ी आबादी मिडिल क्लास की है। करीब 67% लोग मध्यम वर्ग से आते हैं। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने बजट में 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स में प्रतिशत छूट देकर मिडिल क्लास में खुशी की लहर दौड़ा दी। यही नहीं, चुनाव से कुछ ही दिन पहले बीजेपी ने 8वें वेतन आयोग का गठन करने की घोषणा से सरकारी वर्ग के मिडिल क्लास को खुशखबरी दे डाली। यही नहीं, चुनाव से कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी ने 8वें वेतन आयोग का गठन करने की घोषणा से सरकारी वर्ग के मिडिल क्लास को खुशखबरी दे डाली। इन दोनों घोषणाओं की टाइमिंग ऐसी रही कि कुछ ही दिन बाद मिडिल क्लास को दिल्ली में सरकार चुनने के लिए वोट डालना था। नतीजा बीजेपी के पक्ष में आया। बीजेपी का तगड़ा चुनाव मैनेजमेंट और आप छोड़ते रहे नेता। विधानसभा चुनाव से ऐन वक्त पहले आम आदमी पार्टी के करीब 8 बड़े नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया। इससे पहले भी पार्टी छोड़कर आप नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इनमें कैलाश गहलोत का नाम भी शामिल है। वहीं राजेंद्र पाल गौतम ने कांग्रेस का हाथ थामा। बीजेपी ने चुनाव का तगड़ा मैनेजमेंट किया, जिससे आप पार नहीं पा सकी। स्टार कैंपेनर सहित खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार की कमान संभाली और धुआंधार जनसभाएं की। इसके अलावा बीजेपी ने अपने सभी मंत्रियों और सीएम और स्टार प्रचारकों तक की पूरी मशीनरी लगा दी। आपका चुनाव मैनेजमेंट बीजेपी के मुकाबले काफी कमजोर रहा। ज्यादातर पुराने नेताओं पर ही आपने भरोसा जताया, जबकि बीजेपी ने बड़ी संख्या में नए चेहरों को मौका दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर सांसद रवि किशन, मनोज तिवारी और गिरिराज सिंह तक स्टार प्रचारकों ने जमकर प्रचार किया। जाट, उत्तराखंडी, बिहारी और पंजाबी मतदाताओं को साधने के लिए बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार में उतारा गया। रेवड़ी पर चर्चा पर भारी पड़ गई बीजेपी की घोषणाएं। उन्होंने इस कैंपेन से बीजेपी को घेरने की कोशिश की। रेवड़ी कल्चर पर बीजेपी ने समय समय पर आपको कटघरे में भी खड़ा किया। इस बार बीजेपी ने आलोचना नहीं की, बल्कि अपनी रैलियों और जनसभाओं में पीएम मोदी, अमित शाह सहित अन्य नेताओं ने किसी सरकारी योजनाओं को बंद न करने की घोषणाएं लगातार की।